आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए। आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाए, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप ये करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप निर्णय लें तो इसमें जो काम करना होता है उसको पोस्टपोन करने की आदत मत डालें। अगर कोई काम करना है तो वो अभी करना है, आज ही करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए नहीं पोस्टपोन करूंगा। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है, यह आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में अच्छे कामों को करने की इच्छा तो होगी, लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे। पोस्टपोन मत करिए। दूसरी बात, कभी कभी किसी कारणों से व्यवधान हो भी जाए तो डोंट क्विट। टेनेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। आपकी लगन, उस लगन के साथ में लगे रहें, क्विट मत करें, सरेंडर मत करें। कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठहरना होगा तो ठहरेंगे, लेकिन ना अपनी मंजिल छोड़ेंगे, ना अपना रास्ता बदलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पूरे जोश के साथ बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास मत छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पुराना धर्म कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है तो अपने पर विश्वास करना सीखिए। आप इसको कर सकते हैं। ये शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने आप को ये करेंगे। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप भविष्य के नेता हैं। अगर आप भविष्य के नेता हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आपको उन डिसीजंस को कामयाब बनाने के लिए पूर्ण आस्था, पूरी कमिटमेंट, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और कारण भी है जो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ये बात सही है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे 81 साल के जीवन का अनुभव है। और आप लोगों को गुमराह करने से बड़ा पाप मैं कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर भी है, और मेरा अनुभव मेरे अपने जीवन का नहीं, और हजारों लोगों के साथ जो मेरे जीवन का अनुभव रहा उस पर भी। जब आप अपने आप को इस तरह से ढालते हैं, 5 साल का टाइम दीजिए, केवल 5 साल, कि मैं जो निर्णय करूंगा उस पर अटल रहूंगा। 5 साल अगर आपने यह काम किया, आप में एक अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। वो होती है आपकी विल पावर। और ये सब जो मैं कह रहा था वो इसलिए कह रहा था, सही निर्णय लें, निर्णय पर अटल रहें, ताकि आप में वो विल पावर पैदा हो सके। और वो विल पावर क्या होती है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
11 अप्रैल 2011 को हमारे कंट्री की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, उनका नाम था अरुणिमा वर्मा। वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट से आई और अपनी परीक्षा देने के लिए दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। बरेली के पास कुछ डकैतों ने उस पर हमला कर दिया और लोगों से सामान लूटने लगे। अधिकतर लोगों ने दे दिया। उसके गले में चेन थी, उन्होंने चेन खींचने की कोशिश करी, उसने रेजिस्ट किया, उसने नहीं दी चेन। उन लोगों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। दुर्भाग्य देखिए, उसी समय दूसरी ओर से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से उसका पांव कट के अलग हो गया। रात के 2 बजे का समय था। उस पटरी के ऊपर कई बड़े बड़े चूहे थे, वो उसके मांस को खाने लगे। वो वेदना में कराह रही थी पर कोई नहीं था। उस सुनसाने में, उस वीराने में कोई नहीं था। वो लहूलुहान, उसका बहुत खून बह चुका था। सवेरे लोग वहां पहुंचे तो उसको उठाया, ले गए। नेशनल प्लेयर थी, दिल्ली लाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका उपचार हुआ। और उसकी पूरी टांग काट दी गई, एम्प्यूट करनी पड़ी। वो बिल्कुल एक विकलांग होकर अपने घर में पड़ी थी, लेकिन उसने इरादा किया कि नहीं, मैं विकलांग नहीं हूं, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह की टांग से तो कोई चढ़ ही नहीं सकता और इसको भी स्टेबलाइज होने में तो कई साल लग जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही से प्रैक्टिस करूंगी। 13 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पहली एक पांव न होने वाली महिला में एक आर्टिफिशियल उसके साथ में, और वही नहीं, सबसे पहले चढ़ी टॉप पर। जो पूरा गैंग ग्रुप था उसके अंदर में वही बेस कैंप से सबसे पहले आती थी। क्या था उसके अंदर? फिजिकल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट। इस सबसे ज्यादा उसके अंदर वो विल पावर थी। और वो विल पावर उसके साथ में एक दिन में नहीं आई। जब उसके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, उसने बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की थी कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें। इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णय को आप वो निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगा।